नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 के गोल्ड क्वेश्चन पेपर के बारे में। इस एग्ज़ाम पेपर में पर्यावरण से किस टाइप के क्वेश्चन और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, आगे हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। आपको इस वीडियो के बाद देखने के बाद आइडिया लग जाएगा कि पर्यावरण के किस टाइप के क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला था, पारिस्थितिक तंत्र में कीस्टोन प्रजातियां क्या हैं। ऑप्शन ए, वह प्रजाति जो एक संपूर्ण परिस्थिति तंत्र को परिभाषित करने में मदद करती है और जिसका उन्मूलन पारिस्थितिक तंत्र को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। ऑप्शन बी, वे प्रजातियां जिनका उन्मूलन पारिस्थितिक तंत्र को लाभ पहुंचा सकता है और चार्ज कर सकता है। ऑप्शन सी, वे प्रजातियां जिनका उन्मूलन पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित नहीं करेगा। ऑप्शन डी, चट्टानी स्थानों पर पाई जाने वाली प्रजातियां और इसके उन्मूलन से परिस्थिति तंत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, वह प्रजाति जो एक संपूर्ण परिस्थिति तंत्र को परिभाषित करने में मदद करती है और जिसका उन्मूलन परिस्थिति तंत्र को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हम कचरे को कब खतरनाक रूप से वर्गीकृत कर सकते हैं। ऑप्शन ए, जब कचरे में मृत्यु दर नहीं बढ़ती है। ऑप्शन बी, जब कचरे से मृत्यु दर बढ़ती है। ऑप्शन सी, जब कचरे से मृत्यु दर घटती है। ऑप्शन डी, जब कचरा बिना किसी मदद के अपघटित हो जाता है। इसका करेक्ट आंसर था, जब कचरे से मृत्यु दर बढ़ती है तब हम कचरे को खतरनाक रूप से वर्गीकृत कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ईवीएस में विषय आधारित दृष्टिकोण अपनाने के पक्ष में सबसे मजबूत तर्क निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन ए, यह पाठ्य योजनाओं को एक संरचना देने में मदद करता है और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाता है। ऑप्शन बी, यह शिक्षण को अधिक रोचक और गतिविधि आधारित बनाने में मदद करता है। ऑप्शन सी, यह अवधारणाओं, मुद्दों और कौशल की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करने में मदद करता है। ऑप्शन डी, यह विषय की सीमाओं को नरम करने और ज्ञान का समग्र रूप से आकलन करने में मदद करता है। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन डी, यह विषय की सीमाओं को नरम करने और ज्ञान का समग्र रूप से आकलन करने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 4, ह्यूरिस्टिक शब्द का अर्थ है। ऑप्शन ए, जानना। ऑप्शन बी, सोचना। ऑप्शन सी, सीखना। और ऑप्शन डी, खोजना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, खोजना ह्यूरिस्टिक शब्द का सही अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा दाढ़ी वाला बानर अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा पेड़ पर बिताता है। मुख्य रूप से फलों पर निर्भर करता है। यह बीज, युवा पत्ते, उपजी फूल और कलियों को भी खाता है। क्योंकि यह पेड़ों पर पर्याप्त भोजन प्राप्त करने में सक्षम है, यह शायद ही कभी जमीन पर उतरता है। ऑप्शन ए, गोरिल्ला। ऑप्शन बी, चिंपांजी। ऑप्शन सी, शेर की पूंछ वाला मकाक। ऑप्शन डी, भारतीय हाथी। इसका सही आंसर है शेर की पूंछ वाला ममाक। यह दाढ़ी वाला बानर है जो अपना संपूर्ण जीवन एक पेड़ के हिस्से पर बिताता है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस तारीख को वर्ष में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की। क्वेश्चन ऑप्शन ए, 2 अक्टूबर 2014। ऑप्शन बी, 2 अक्टूबर 2018। ऑप्शन सी, 2 अक्टूबर 2020 और 2 अक्टूबर 2016। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 7, हाउस ऑफ व्हील्स के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसे एक स्थान से दूसरे स्तर पर ले जाया जा सकता है। ऑप्शन ए, तंबू। ऑप्शन बी, कच्चे मकान। ऑप्शन सी, पक्के मकान। ऑप्शन डी, कारवा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, कारवा के लिए हाउस ऑफ व्हील्स शब्द का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, एक ऑटोमोबाइल उत्सर्जन नियंत्रण उपकरण का उपयोग क्रैंक केस से ब्लो वायु को रोकने के लिए किया जाता है जो सिलेंडरों को गैसों के इंजन के अंदर जलाए जाने के बजाय वायुमंडल में छोड़ देता है। ऑप्शन ए, सकारात्मक क्रैंककेस वेंटिलेशन पीवीसी। ऑप्शन बी, गुरुत्वाकर्षण निपटान कक्ष। ऑप्शन सी, कपड़ा फिल्टर। ऑप्शन डी, प्लेट प्रीसिपिटेटर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सकारात्मक क्रैंककेस वेंटिलेशन। क्वेश्चन नंबर 9, द्वितीय प्रदूषकों में ओजोन शामिल है तो जो तब बनता है जब हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड किसी
उपस्थिति में जुड़ते हैं? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी सूर्य का प्रकाश और ऑप्शन डी जल। इसका करेक्ट आंसर है सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, कुछ असमान अंडे देने वाले स्तनधारी प्रागैतिहासिक काल से अपरिवर्तित रहे हैं, वे कहलाते हैं? ऑप्शन ए मेसोट्रैम्स, ऑप्शन बी पॉलीट्रीम्स, ऑप्शन सी पेरिट्रेंस, ऑप्शन डी अंडज स्तनी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी अंडज स्तनी। क्वेश्चन नंबर 11, लोह तत्व युक्त भोजन ग्रहण करने से क्या प्राप्त होता है? ऑप्शन ए रुधिरकण, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी अस्थिमज्जा, ऑप्शन डी प्रोटोप्लाज्मा। इसका करेक्ट आंसर है हीमोग्लोबिन। लोह तत्व युक्त भोजन ग्रहण करने से हीमोग्लोबिन प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी पहली आकाशगंगा है जिसे बिलो अवस्था में देखा गया है? ऑप्शन ए OX136, ऑप्शन बी POX186, ऑप्शन सी OX186 POX136, ऑप्शन डी POX136। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी OX136 POX186। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन एक सुदूर संवेदन चीनी उपग्रह है? ऑप्शन ए जीवान, ऑप्शन बी व्यूवान, ऑप्शन सी किन्हीन, ऑप्शन डी किमसेन। जीवान चीन का सुदूर संवेदी उपग्रह है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक परिक्रमा करने वाली अवरक्त वेधशाला है जो हबल स्पेस टेलीस्कोप की खोजों का पूरक और विस्तार करेगी? ऑप्शन ए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलियाई रेडियो टेलीस्कोप, ऑप्शन सी स्पिट्जर टेलीस्कोप, ऑप्शन डी केक 1 टेलीस्कोप। इसका करेक्ट आंसर है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। क्वेश्चन नंबर 15, किस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? ऑप्शन ए 21 मार्च, ऑप्शन बी 21 जून, ऑप्शन सी 21 जुलाई, ऑप्शन डी 21 अगस्त। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है 21 जून को। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है? ऑप्शन ए भोजताल, ऑप्शन बी जयसमंद झील, ऑप्शन सी हीराकुंड झील, ऑप्शन डी चिल्का झील। इसका करेक्ट आंसर है चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश भारत में सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है। क्वेश्चन नंबर 18, गन्ना जैव ईंधन उत्पादन के लिए भी उगाया जाता है क्योंकि गन्ने से सीधे खालिस्तान का उत्पादन किया जाता है। खालिस्तान में करेक्ट आंसर बनना है ऑप्शन ए एथाइल अल्कोहल, ऑप्शन बी प्रोपाइल अल्कोहल, ऑप्शन सी प्रोपेन, ऑप्शन डी ग्लिसरॉल। इसका करेक्ट आंसर है एथाइल अल्कोहल गन्ने से सीधे प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, हाफमैन कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए बैडमिंटन, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी टेनिस, ऑप्शन डी फुटबॉल। हाफमैन कप टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, पिंग पोंग के अलावा टेबल टेनिस का दूसरा नाम क्या है? बाउंस बाउंस, पीवी, व्हिप भाप और डिंग डोंग। टेबल टेनिस का दूसरा नाम है हिप हॉप। पिंग पोंग, टेबल टेनिस और हिप हॉप। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21, सहयोगी अधिगम है? ऑप्शन ए कथन ए अकादमिक प्रगति का समर्थन करता है,
और दूसरा युवा शिक्षार्थियों के सामाजिक कौशल में सुधार करता है। सही कोड बताना है। ऑप्शन ए केवल एक कोड सही है, केवल 2 कोड सही है, ऑप्शन सी दोनों कोड सही है और ऑप्शन डी दोनों कोड सही नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सहयोगी अधिगम अकादमिक प्रगति का समर्थन करता है और दूसरा युवा शिक्षार्थियों के सामाजिक कौशल में सुधार करता है। क्वेश्चन नंबर 22, समूह परिचर्चा की सीमाएं क्या हैं? ऑप्शन ए यह अचानक से होता है, ऑप्शन बी इसमें काफ़ी समय लगता है, ऑप्शन सी चर्चा के विभिन्न रूपों के लिए योजना बनाने की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन डी काफ़ी आसान है इसलिए पूरी तैयारी की आवश्यकता नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है इसमें काफ़ी समय लगता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23, एक शिक्षक के रूप में आपकी भूमिका न केवल विषय को सिखाने की है बल्कि ऑप्शन ए सीखना भी है, ऑप्शन बी चिंतित होना है, ऑप्शन सी असहज होना है, ऑप्शन डी अनुसरण करना भी है। इसका करेक्ट आंसर है सीखना भी है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से किस प्रकार के प्रदूषण का भूमंडलीय ऊष्मीकरण ग्लोबल वार्मिंग पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है? ऑप्शन ए वायु प्रदूषण, ऑप्शन बी भूमि प्रदूषण, ऑप्शन सी जल प्रदूषण, ऑप्शन डी ध्वनि प्रदूषण। भूमंडलीय ग्लोबल वार्मिंग के लिए सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है ध्वनि प्रदूषण से, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, किसी भी प्रकार या आकार के आवासों के समूह जहां मनुष्य रहते हैं क्या कहलाता है? ऑप्शन ए नगरीकरण, ऑप्शन बी ग्रामीणकरण, ऑप्शन सी जनसंख्या, ऑप्शन डी मानव बस्ती। इसका करेक्ट आंसर है मानव बस्ती। किसी भी प्रकार का या आकार के आवासों के समूह जहां मनुष्य रहते हैं मानव बस्ती कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 26, ओपेक में कितने सदस्य हैं? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 15। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ओपेक के सदस्य देश हैं 13। क्वेश्चन नंबर 27, यदि बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे हैं जिनका आकलन किया जाना है लेकिन एक सीमित समय के भीतर, तो शिक्षक को निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग करना चाहिए? प्रश्नावली या साक्षात्कार? केवल एक कोड सही है, 2 कोड सही है, ना तो ऑप्शन सी दोनों कोड सही नहीं है, ऑप्शन डी या तो 1 या 2। इसका करेक्ट आंसर है केवल 1 प्रश्नावली। यदि बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे हैं जिनका आकलन करना है लेकिन एक सीमित समय के भीतर, तो शिक्षक को प्रश्नावली उपकरण का प्रयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किसके संरचनात्मक और अवधारणात्मक रूप से वृक्ष चार्ट के विपरीत कहा जा सकता है? ऑप्शन ए प्रक्रिया चार्ट, ऑप्शन बी प्रवाह चार्ट, ऑप्शन सी समयकाल चार्ट, ऑप्शन डी सारणीबद्ध चार्ट। इसका करेक्ट आंसर है प्रवाह चार्ट। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन आकलन का उपकरण नहीं है? ऑप्शन ए चेकलिस्ट, ऑप्शन बी प्रवेश और निकास कार्ड, ऑप्शन सी प्रयोग, ऑप्शन डी रोल प्ले। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी प्रयोग, आकलन का उपकरण नहीं है। इस क्वेश्चन पेपर में पूछा गया पर्यावरण का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने शिक्षार्थियों के समग्र विकास के उद्देश्य की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न की? ऑप्शन ए शैक्षिक क्षेत्रों में बच्चों की क्षमताओं के मूल्यांकन पर अधिक बल देना, ऑप्शन बी शैक्षिक क्षेत्रों में बच्चों की क्षमताओं के मूल्यांकन पर अधिक बल देना, ऑप्शन सी संज्ञानात्मक क्षेत्रों में बच्चों की क्षमताओं के मूल्यांकन पर अधिक जोर देना, ऑप्शन डी गैर संज्ञानात्मक क्षेत्रों में बच्चों की क्षमताओं के मूल्यांकन पर अधिक जोर देना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए शैक्षिक क्षेत्रों में बच्चों की क्षमताओं के मूल्यांकन पर अधिक बल देना। तो दोस्तों ये थे 30 क्वेश्चन जो बाल विकास से पूछे गए थे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि आने वाले एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने हैं। धन्यवाद।